मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि न्यूटन रैप्सन मेथड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है और उसकी सहायता से हम स्पीडली जो रूट्स है वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जल्दी से मैं रिकलेक्ट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद में हम x की वैल्यू इनिशियली स्टार्ट करते हैं x की एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करके h की वैल्यू को h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस एफ एक्स जीरो एफ एक्स। ये h की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स जीरो। ये हमारी वैल्यू हम एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हम आपको इस फील्ड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग। अब मैं थोड़ी इक्वेशन जो है इसकी जो इक्वेशन ली थी मैंने अपने पॉलिनोमियल इक्वेशन ली थी पावर 3 में। अब मैं एक साइनसॉइडल इक्वेशन लेकर के एक काम करता हूँ जिससे कि हमें अलग अलग तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो लेट अस टेक द इक्वेशन x sin x plus cos x बराबर, और इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है किससे, न्यूटन रैप्सन। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये है। अब पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन करते हैं। ठीक, x का आ जाएगा साइन है प्लस फिर आ गया x और cos है, फिर ये तो इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सब करते हैं माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास बाकी। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ एक्स एन। टू स्टार्ट विथ हम एक्स वन करते हैं, एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो एफ। ये हमारे पास, इसको सॉल्व करता हूँ और वैल्यू निकालता हूँ। तो हम सबसे पहले आर्बिट्रेरी वैल्यू निकाल कर करते हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ से होगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ एक्स जीरो इक्वल टू पाई। हम पाई से शुरू करेंगे। मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे साइड का, और उस टेबल से हम आगे काम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन की वैल्यू पहले मैं लिखूंगा जीरो, वन लिखूंगा, फिर टू लिखूंगा, थ्री लिखूंगा, फिर फोर लिखूंगा। एंड स्टोन हम आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे और हम एन की वैल्यू को निकालते जाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद में हम वैल्यू निकालते जाएंगे एक्स एन प्लस। ये बेसिकली हम यहाँ पे निकालते जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में निकालते जाएंगे और आपके पास रिजल्ट ये इस तरीके। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एक्स एन की वैल्यू ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं। तो मैं अब अपने फॉर्मूले को थोड़ा कन्फाइन कर देता हूँ, बहुत छोटा कर देता हूँ। वही काम में इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के लेंगे और उससे काम। एक बार भी मेरे को काम की चीज नहीं है कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स एक्स जीरो, ये अब मेरा फॉर्मूला है एक्स वन बन। इसी देख मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स जीरो पाई। पाई की वैल्यू क्या है,
3.1415, ठीक है ना, ये भी अपने को लिखना है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू को अपन लिखते हैं 3.14159 होता है, तो इसको डेसिमल कर देता हूँ मैं 6 पे। अब हमें इस चीज को अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू ये रखते हुए और करना है एक्स की वैल्यू, एक्स एल बराबर कितना रहेगा 3.1416 माइनस 3.1416 साइन ऑफ 3.1416 प्लस कॉस ऑफ 3.1416 अपॉन 3.1416 कॉस ऑफ 3.1416 पाई भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली अपन पाई रख करके कर लेंगे। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर है वो वैल्यू को बहुत आगे तक, तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ और कैलकुलेटर खोल करके अपन काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पाई की वैल्यू, तो मैं इंसर्ट करके पाई निकाल लेता हूँ। पाई के बाद में क्या करना, माइनस का साइन लगाना, ये मैंने माइनस का साइन लगा लिया। फिर मेरे को इसको सॉल्व करना है, अपॉन के अंदर ये करना है, तो मैं एक ब्रैकेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक ब्रैकेट को मैंने क्रिएट कर लिया और इसमें लिख दिया, इंसर्ट करके पाई लिख दिया, ठीक है ना। पाई के आगे क्या है, साइन पाई, तो ये मैंने लिखा साइन, और आगे इंसर्ट करके एक बार क्या कर दिया, पाई कर दिया। साइन वाले ब्रैकेट को क्या कर दो, बंद कर दो। फिर क्या लगाना है मेरे को, प्लस, ये मैंने कर दिया प्लस। अब कर दो कॉस, कॉस ले लिया मैंने, कॉस के ब्रैकेट में क्या करना है, फिर पाई लेना, तो ये मैंने पाई ले लिया, ठीक है ना। और इस ब्रैकेट को क्या कर दो, बंद कर दो, ये ऊपर वाली टर्म आ गई। अब इसको पूरे को ब्रैकेट को बंद और करना है, तो मैंने एक बार और बंद कर दिया और इसको डिवाइड करना, तो मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया। पाई अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, ये पाई अलग है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड में मेरे को ये लेना है, मैंने कहा ब्रैकेट पाई ले लेता हूँ, ये पाई आ गया, फिर कॉस पाई लेना, तो ये ले लिया कॉस, ब्रैकेट आ गया, इसमें इंसर्ट करके मैंने पाई कर दिया, एक ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद, इसको ये सब, तो इसकी वैल्यू आती है पाई माइनस 1/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली आती है पाई माइनस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करें एग्जैक्टली, तो इसको हम मोड में चले जाते हैं और देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 2.8233, ये वैल्यू, ठीक है ना, ये अपने पास वैल्यू इसकी है। अब हम वापस चले जाते हैं और अपने पुराने फॉर्मूले पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को मैंने एक्न प्लस 2.8233। अब वापस से मेरे को प्रोसीजर पूरा का पूरा वापस से जो भी मैंने ये रिपीट करा है, इसको सारे को सजा रखना, और इंस्टेड ऑफ 3.1, ठीक है ना, इसकी जगह इसको क्या रखना है, यहाँ पे x2, x2 में मेरे को लिखना है 2.833 माइनस 2.8233 साइन ऑफ 2.8233 प्लस कॉस ऑफ 2.8233 अपॉन 2.8233 कॉस ऑफ 2.82, ये वैल्यू। अब मेरे को इंस्टेड ऑफ पाई सारी की सारी कैलकुलेशन ये करनी, ठीक है ना। मैं सॉल्व करने के लिए वापस से अपने पुराने उस पर जाता हूँ, तो मैं को पाई की जगह चेंज करता हूँ, मैं पाई की जगह में लगाता हूँ ये, इसकी जगह मैंने लगाया 2.8233। फिर मैंने इसको क्लियर करा, डिलीट करा, बिल्कुल आप देखिए मैं कैसे काम कर रहा हूँ। 2.8233
साइन के अंदर गया और यहाँ पे करा 2.8233, मैं कॉस पे आ रहा हूँ, इसको हटाया मैंने 2.8233। उससे पहले ध्यान रखना है कि ये अपने को रेडियन पे रखना है, काम करना है, डिग्री पे नहीं करना। अगर आपने डिग्री पे कर दिया तो पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर पाई को हटाया मैंने और उसकी जगह लिखा है 2.8233। फिर और सॉल्व करता हूँ मैं और इसकी जगह रखा 2.8233 और इसको सॉल्व कर दें, इक्वल टू करके वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है सिंप्लीफाई करने के बाद में x2 की वैल्यू 2.797। नेक्स्ट जो मेरे पास काम आता है वो ये मैंने एक्स वैल्यू की काम करा 2.8, और इससे सॉल्व करा तो आगे ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम और काम करते हैं, एक बार और काम कर लेते हैं। अब मैं वैल्यू क्या रखूंगा, अब इंस्टेड ऑफ 2.8233 की जगह मैं रखूंगा 2.797। मैं सीधा इसको आता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई वैल्यू को मैं 2.2 तो रहने देता हूँ, 2.79 7975 7975 7975 7975। ये इसकी वैल्यू है, इसका मैं वैल्यू को निकाल लेता हूँ, सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास x3 आता है, x3 इज इक्वल टू 2.7975 माइनस 2.7975 minus 2.7975 plus all of 2.7975 2.7975 cos of 2.7975। इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को वैल्यू 2.7984, ये हमारे को इससे वैल्यू। अगर हमें ये वैल्यू डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट तक निकालनी सही, तो इसमें भी 2.79 आ गया, इसमें भी 2 पॉइंट क्या हो गया 79 आ गया, उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अगर अपने को डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट तक निकालनी है तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबली एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। तो मैं अगला स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ 2.798। ये जैसे ही मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो अगली मेरे पास वैल्यू 2.79754 लिखने का 2.7984। अब मैं रखूंगा नेक्स्ट 2.79, ये रखते हैं और इसको देख लेते हैं कि अगली वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है। तो मैं बैक चला गया, मैं पूरी इक्वेशन पे आ रहा हूँ और 2.7975 की जगह मैं क्या कर दूंगा 84 कर दूंगा, 84
थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि डिलीट हो गया तो सब कुछ हम वहीं आ जाएंगे जहाँ पहले थे, सारा काम बढ़ जाता है। दिखने में हमें कैलकुलेटर बहुत आसान लगता है, जरा सी गलती हमारे इसको सारे काम को खत्म कर देगी। पहली जो इक्वेशन बनाया कैलकुलेटर के ऊपर वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। थोड़ा सा उधर पेशेंस रख के काम करें तो वो बिल्कुल सही आ जाएगी। कंट्रोल रख के करेंगे सब काम। ये मेरे पास वैल्यू ये आ गई, इसको मैं मोर पे लेकर के सिंप्लीफाई करता हूँ और मेरे पास इसकी वैल्यू भी जो आ रही है नेक्स्ट आ रही है। जब मैं इन सब जगह x4 निकालता हूँ और यहाँ पे क्या रखता हूँ 8 4 रखता हूँ, ये मैंने रखा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में भी मेरे पास क्या वैल्यू आती है 2.7984 ये आ रही है। यस, तो ये मेरे को इससे पता पड़ गया कि 2.79, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है x की ये एग्जैक्ट है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से सारे के सारे अपने काम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप थोड़े से कोई भी सवाल ले लें, उसको सिंप्लीफाई करें और प्रैक्टिस करें, इक्वेशन बना करके सॉल्व करें। जितनी आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाएंगे। तो जो हमने पहले इटरेशन मेथड बाइसेक्शन मेथड वो करे उनमें हमें बहुत स्टेप आगे पढ़ना चलना पड़ता था। यहाँ पर हम केवल 4 स्टेप के अंदर अपने डिजायर्ड एक्यूरेसी, और इसमें तो एक्यूरेसी अपने डेसिमल के बाद में 4 पॉइंट तक हमें मिल गई, सेम मिल गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट रन पे हम मॉडिफाइड न्यूटन्स फॉर्मूला कहेंगे, जनरलाइज के नाम से भी आता है, मॉडिफाइड के नाम से भी आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मल्टीपल रूट निकालने में भी स्ट्रॉन्ग टूल है, वो हम नेक्स्ट रन पे